पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। इंडिया ने दिखाई सपोर्ट, इजराइल ने दे दिया भारत को हिंदी में संदेश, जीत लिया हर भारतीय का दिल। अच्छा, हिंदी में दिया है, ये क्या दिया हुआ? क्या पता बाबा जी, अभी तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में। इंडिया ने क्या दिखाई है? लेकिन इंडिया तो हमें भी सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन इजराइल ने आखिर क्या हिंदी में संदेश दिए तो वॉच करेंगे और तभी पता लगेगा कि हर भारतीय का दिल जीत लिया। अभी वॉच करते, काउंट करते स्टार्ट। देखते भाई क्या संदेश दिया हिंदी में, सबसे बड़ी बात वो भी हिंदी में। इजराइल से पंगा, आतंकी हमास को पड़ा भारी। अभी तो सही उसकी बजने वाली है। अब हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटा इजराइल। भारत ने भी इस जंग में दिया इजराइल का साथ। भाई भारत तो साथ ही खड़ा है। गदगद इजराइल ने भी हिंदी में दिया भारत को जवाब। क्या बोला है यार? फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने लगता है इजराइल से पंगा लेकर बहुत भारी गलती कर दी, क्योंकि जिस हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट बरसाकर निर्दोष लोगों की जान ली, उस हमास को अब इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही। अभी उनके लाखों की तादाद में इजराइल की सेना ने उस गाजा पट्टी को घेर लिया जहां हमास के आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। आतंकियों के सफाई अभियान में जुटे इजराइल को इस जंग में भारत का भी साथ मिल गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां डंके की चोट पर कहा कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, तो वहीं भारत के लोगों ने भी इजराइल के समर्थन में ऐसी आवाज उठाई जिससे गदगद इजराइल ने भी हिंदी में ऐसी बात बोली जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत हमेशा इंसानियत का साथ देता है। बिल्कुल, देखो ना भाई, भारत का लोग झंडे पकड़ के इजराइल के निकला। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, इजराइल के साथ भारत के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। यही वजह है कि हमास और इजराइल के बीच जब जंग छिड़ी तो सबसे पहले पीएम मोदी ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा करने के साथ सबसे पहले सामने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा, हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े। तो वहीं अपने प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए हर हिंदुस्तानी भी मानो इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा हो गया। सोशल मीडिया से लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों तक चारों तरफ इजराइल के समर्थन में आवाज उठ रही। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि इजराइल के समर्थन में युद्ध लड़ने के लिए हिंदू महासभा के लाखों कार्यकर्ता जा सकते हैं इजराइल। हमास ने जिस प्रकार से इजराइल पर कायरतापूर्ण हजारों मिसाइल दागे हैं और इजराइल की बेटी बहनों और बच्चों के साथ जो बर्बरता किया है वो अत्यंत निंदनीय है। अब पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पूरी तरह से इजराइल का समर्थन किया है। हर सभ्य देश जो है, पूरा विश्व जो है हमास की क्रूरता की निंदा करता है। इसी कड़ी में इजराइल के हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां की सरकार से मैं निवेदन करता हूं और प्रस्ताव रखता हूं, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा और तमाम हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ता इजराइल आकर के हमास के खिलाफ हथियार उठाएंगे। हम खुद उसमें रहेंगे। अगर इजराइल अगर इस चीज को संस्तुति देता है तो इजराइल के समर्थन में आकर के हमास को इस पृथ्वी से मिटाने का पूरी तरह से सहयोग और समर्थन इजराइल को किया जाएगा। स्वामी चक्रपाणी ने जहां अपने कार्यकर्ताओं को इजराइल के समर्थन में युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लोग इजराइल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब आपके साथ है, इजराइल हमारा यार है। इतना बड़ा नारा, दुनिया का इतना बड़ा देश के गद्दारों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, देश के गद्दारों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, देश के गद्दारों भारत छोड़ो। सही बोल रहे हैं। भारत स्टैंड विद इजराइल, भारत स्टैंड विद इजराइल। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग में जिस तरह से इजराइल को भारत से समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर इजराइल भी गदगद हो गया है।
तभी तो भारत में स्थित इजराइल के दूतावास की ओर से इस समर्थन के प्रति हिंदी में आभार जताया गया। एक ट्वीट में इजराइल एम्बेसी ने लिखा, धन्यवाद भारत, आप सबसे पिछले 4 दिन में मिले अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सबको व्यक्तिगत रूप से चाहे जवाब न दे पा रहे हो, पर हम आपके स्नेह और समर्थन पूर्ण सब संदेशों को पढ़ रहे हैं। आतंकवाद से इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। राजस्थान के पुष्कर झील के पास जुटे लोगों ने जिस तरह से श्री राम की जयकार के साथ इजराइल का समर्थन किया, उसे देखकर इजराइल एम्बेसी ने लिखा, पुष्कर झील पर हमारे भारतीय भाई बहन इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इजराइल के प्रति आपके अटूट प्रेम, समर्थन और एकजुटता से हम अभिभूत हैं। आप सबका धन्यवाद। हमास के साथ जारी जंग में भारत के लोग जिस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उसे देखकर इजराइल एम्बेसी कुछ इसी तरह से लोगों का आभार जता रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने खुद जहां इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी इस जंग की पल पल की अपडेट के बारे में पीएम मोदी को बता रहे हैं, जिसके बारे में पीएम मोदी ने एक ट्वीट में बताया, इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के बारे में पीएम मोदी का पल पल का अपडेट लेना बता रहा है कि भारत और इजराइल के बीच कितने मजबूत संबंध हैं। और इसी मजबूत संबंध के चलते पीएम मोदी ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें, भारत में ही कुछ कट्टरपंथी मुसलमान ऐसे हैं जो अभी भी हमास आतंकी संगठन को पालने वाले फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सकते। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब ऐसों को तो भाई साहब डंडा देना चाहिए। असल मसला है जो अवैसी मवैसी हैं या कांग्रेसी मांग्रेसी हैं, वो अपना निजाम चलाने के लिए चीजें हरकतें करते हैं कि साथ ना दो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वहाँ पर इजराइल को देखो, वहाँ पर हिंदी में भारत को धन्यवाद कह हाँ, रहा है हिंदी में लिख भाई के। हम लोग इधर जंग हम पे चल रही है, हम पे अटैक्स हो रहे हैं, हम भी आगे जवाब दे रहे हैं, तो भाई हम इस चीज में बिजी हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि हम आपको जवाब उस तरह नहीं दे पा रहे। भाई हम लोग आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर। देखो भारत का लोग रोडों पर निकल आया है, राजस्थान का हर पास निकला, पूरा इंडिया निकला हुआ है यार, पूरा इंडिया निकला हुआ है यार सपोर्ट में इनकी। और देखो ना नारे क्या लगा रहे, देश के गद्दारों भाई साहब भागो इंडिया से। सही बोल रहे हैं। और ये जो भी में मुसलमान कुछ कहते हैं यार, पता नहीं है मुसलमानों में क्यों इतना गंदा कीड़ा काटता है इनको, कट्टरपंथी है ना कि भाई साहब ये हमेशा हर गंदे काम में इनका हाथ होता है। यार मुझे ये समझ नहीं आती आखिर इनमें क्या ऐसी गंदगी है जो हर दुनिया का गंदा काम होता है उसके अंदर इनका ही हाथ होता है। चल मैं बोलता हूँ, हमास भी मुसलमान अपने आप को बोलता है ना, उन्हें 5000 रॉकेट भेज दे, लोगों पर क्यों दागे? क्यों दागे? लोगों पे दागे हैं, मुसलमान है ना, तो क्यों दागे हैं लोगों पर? इनको इतनी शर्म नहीं आई? हर बगैरती एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को बिल्कुल मारना। हर बगैरती के काम में भाई सब मुसलमान पाया जाता है। हर उधर इन्होंने वो कांड किए जो बंदा देख ही नहीं सकता। सही का और उधर देखो, और भारत अब भाई फुल सपोर्ट में निकल रहा है। भारत एक सपोर्ट दिखा रहा है। मोदी जी ने भी बोल दिया कि भाई मैं तो कदम से कदम, और मोदी जी क्यों ना फोकस रखे, मिनट खबर रखी हुई, क्योंकि भाई साहब मोदी जी ने तो फ्रंट फुट पे लड़ना है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, इस दुनिया का अभी सुपर पावर भारत ही चल रहा है। जो भी है जो भी होता है भाई भारत से आके मशवरा है, और भारत को ये चीज बताता है। तो मोदी जी हर चीज को देख रहे। फिर मोदी जी ने ऐलान भी कर दिया कि भाई हम इजराइल के साथ है, हम अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं। और वो एक हिंदू थे, क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं माइंड में, वो कहता है कि भाई लाखों हिंदू तैयार है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर हमें हुक्म मिले थे हम 10 ही रवाना इजराइल के लिए। वो कोई होगा कार्यकर्ता होते हैं ना, ज्यादा लाख बैठे हुए नहीं लाला तैयार जाने के लिए, आतंकवादी का जड़ से खात्मा करने के लिए। वही ना भाई, अगर हिंदू के हाथ में गन आ गई तो मैं कहता हूँ कि छोड़ेंगे फिर किसी को यार। उधर 50,000 भी चले जाए ना, 50,000 तो यकीन कर माँ बहले कर देंगे। वही ना अभी हमास का क्या हाल है, मलिया मेट तो कर दिया, सही किया। और पापा साथ बड़े बड़े देशों की सपोर्ट है। आज भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यकीन मानो इस्लामिक देश तभी आगे नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि हमास पे जो हो रहा है जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा, ये सही हो रहा है। क्योंकि अगर इसराइल करता तो हम भी बोलते कि और भारत आप आगे खड़ा हुआ है तो भाई साहब और इस्लामिक देश क्यों नहीं आगे आ रही? इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि भारत से अगर पंगा, मैं समझो इजराइल से पंगा तो भारत से पंगा, क्योंकि अभी इजराइल के साथ भारत है। भारत ने सब इस्लामिक देशों का बंद कर दिया, इस्लामिक देश खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते तो